जय हिंद दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार किस वर्ष को मनाया गया था। ए का वर्ष 2006, बी का वर्ष 2022, सी का वर्ष 2012 और डी का वर्ष 2014। इसका सही आंसर है सी, यानी कि वर्ष 2012 में पहली बार मनाया गया था। इसका हम व्याख्या कर लेते हैं। ये पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। ये युवा एवं खेल मंत्रालय के तहत आता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओम पर्वत उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ए का पिथौरागढ़, बी का रुद्रप्रयाग, सी का नैनीताल और डी का उत्तरकाशी। इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ में है। यानी कि रुद्रप्रयाग की बात कर लेते हैं तो अलकनंदा और भागीरथी नदी है जो यहीं पर रुद्रप्रयाग जिला में मिलती है। यहीं से गंगा का नाम पड़ता है। इसका हम व्याख्या कर लेते हैं। ओम पर्वत है जो कि पिथौरागढ़ के जिला में पड़ती है। और यहाँ पर देख लेते हैं, ब्यास घाटी में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन अभी पर्यावरण के कारण यहाँ पर बर्फ़ जो बहुत तेज़ गति से पिघल रहे हैं। ये हिंदू प्रतीक ओम जैसा प्रतीक पैटर्न पर आधारित है। ये पर्यटक और तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम गति शक्ति किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। ए का वर्ष 2022, बी का वर्ष 2021, और सी का वर्ष 2009 और डी का वर्ष 2005। इसका सही आंसर है वर्ष 2021। इसका व्याख्या कर लेते हैं। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसके तहत तेजी गति से बुनियादी ढांचा को विकसित करना है, यानी कि लॉजिस्टिक क्षमता को सुधार करना है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के आधारित पर विकास को सुदृढ़ करना है। इसको अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मेक इन इंडिया के तहत पहल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। ए का इंडो आर्यन, बी के अस्टारिक, सी के द्रविड़ और डी का इंडो यूरोपियन। इसका सही आंसर है जो को डी है, इंडो यूरोपियन भाषा है। इसका व्याख्या कर लेते हैं। इंडो यूरोपियन जो कि हिंदी भाषा का एक समूह है। इंडो यूरोपियन सिनो तिब्बती है जो कि विश्व का 2 सबसे बड़ी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक, अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, बी का मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, सी को यूरोप में सोवियत विस्तार के विरुद्ध रक्षा प्रदान करना, और डी के उत्तर अंटार्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करना। इसका सही आंसर है सी, यानी कि यूरोप में सोवियत संघ का विस्तार को रोकना है। इसका व्याख्या कर लेते हैं। नाटो है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका स्थापना के बात कर लेते हैं तो 4 जुलाई 1949 को स्थापना किया गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। इसमें स्थापना के समय देख लेते हैं तो उत्तरी अंटार्कटिका के इसका उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा और फ्रांस सहित 12 देश के तहत स्थापना किया गया था, लेकिन बाद में इसमें और जुड़े थे। इसकी स्थापना संधि पर वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे। और नाटो सदस्य नेताओं ने वाशिंगटन शिखर सम्मेलन के पहले दिन यानी कि 9 जुलाई को इसकी वर्षगांठ मनाए थे। इसमें अभी वर्तमान में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुल 32 सदस्य हैं, जिसमें से 30 यूरोप के हैं और 2 अमेरिका और कनाडा के यानी कि उत्तरी अमेरिका के हैं। हाल ही में जो बैठक हुई थी, यूक्रेन युद्ध चल रहा था जो
22 फरवरी से उसमें यूक्रेन भी शामिल होने के लिए कह रहा था, लेकिन उनको रूस के कारण नहीं अभी शामिल किया गया है। अभी फ़िलहाल में फिनलैंड अप्रैल 2023 में शामिल किया और स्वीडन मार्च 2024 में शामिल किया गया है। अभी फ़िलहाल इतना ही है। आगे के बात कर लेते हैं। 1991 में जब सोवियत संघ पतन के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देश में शामिल हो गए जिसमें हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, सोमालिया, रोमानिया, तावालिया ये सब थे। लेकिन 2008 में नाटो के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला था कि इसमें यूक्रेन शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ है। इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ब्रुसेल्स में है, यानी कि बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य सोवियत संघ 1991 में साम्यवादी गणराज्य का एक समूह जिसमें कि रूस भी शामिल था और यूरोप में विस्तार को रोकना था। इनकी अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन सदस्य देश मिलकर सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो राजनीतिक असैन्य साधनों के माध्यम से सदस्य देशों के सुरक्षा के गारंटी देते हैं, यानी कि शीत युद्ध के दौरान यूरोप में सोवियत संघ विस्तार के खतरे के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करना था। और शीत युद्ध के समाप्ति और शीत युद्ध के विघटन के बावजूद नाटो ने विश्व विकास तथा अनुकूल जारी रखा। अब आतंकवाद और साइबर सुरक्षा और यूरो अंटार्कटिक के क्षेत्र में शांति स्थिरता के संरक्षण के जैसे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका जो अभी अध्यक्ष जो कि जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि नाटो में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं जो कि अमेरिका है, जिसमें नाटो ने प्रत्येक सदस्य देश में अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 2% खर्च करने को कहा है। इसमें सबसे ज़्यादा है जो कि अमेरिका खर्च करता है। इसके बाद देख लेते हैं तो पोलैंड है और बाल्टिक के गणराज्य है। इसमें फंड भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करता है। इसमें अभी वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एरोला की गुफा मंदिरों का निर्माण खाली जगह शासकों द्वारा किया गया है। ए का राष्ट्रकूट, बी के चोल, सी का पल्लव, डी का बौद्ध। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा ये बनाया गया था। वर्तमान में ये औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध के लिए हैं, 17 हिंदू के लिए हैं और 5 है जो कि जैन धर्म के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था। ए का कर्नाटक, बी का मध्य प्रदेश, सी का आंध्र प्रदेश और डी के राजस्थान। इसका सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश था जो कि पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला था। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तो पंचायती राज स्थापित करने वाले थे जो राजस्थान था। व्याख्या कर लेते हैं, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत देख लेते हैं तो पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है जो कि मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज में महिलाओं के 50% आरक्षण की बात की गई। ये बिहार में कई राज्य में भी हैं। और नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र की मुद्रा यानी कि करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। ए का सोशल मीडिया, बी का संसद की कार्यप्रणाली, सी के प्रिंट मीडिया और डी का जनमत। इसका सही आंसर है जो कि डी जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को कब से मनाया जाने लगा है? ए का वर्ष 1968, बी का वर्ष 1957, सी का वर्ष 1962, अब डी का वर्ष 1973। इसका सही आंसर है 1962 है। इसका व्याख्या कर लेते हैं। शिक्षक दिवस 1962 से मनाया गया, 5 सितंबर से मनाया गया है। अब वर्ष 1984 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न दिया गया था। इनके डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण थे जो कि विद्यार्थी के आग्रह पर जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखे थे। इनका जन्म है जो कि तमिलनाडु में हुआ था। ये प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें तो 1952 से 1962 तक रहे थे, और दूसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 62 से 1967 तक रहे थे। ये सोवियत संघ के राजदूत भी रह चुके हैं 1949 से 1952 तक है। हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति भी रह चुके हैं 1939 से 1948 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष ए का वर्ष 2018, बी का वर्ष 2015, सी का वर्ष 2011 और डी का वर्ष 2020। इसका सही आंसर है ए वर्ष 2018। इसका व्याख्या कर लेते हैं। ये पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यानी कि द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार के लिए 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। अब पात्रता के आधार देख लेते हैं तो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत राज्य केंद्र सरकार प्रदेशों को बचे हुए परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिए समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर डाटा तैयार किया जाता है और लाभ दिया जाता है। आगे की बात कर लेते हैं। इसमें वित्त पोषित के बात कर लेते हैं तो 60% है जो केंद्र सरकार करती है राज्य के लिए, और 40% है जो कि स्टेट सरकार करती है, जहां राज्य और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में देखें तो 90% यानी कि केंद्र सरकार इसमें अनुदान देती है, और 10% है जो कि स्टेट सरकार देती है। अब बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% जो कि फंड देती है केंद्र सरकार, इसमें फंड करती है। और नोडल एजेंसी की बात कर लेते हैं तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का गठन है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर करती है। यानी कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के तौर पर ये काम करते हैं। और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी है जो कि राज्य में सर्वोच्च निकाय होते हैं। इनका जिम्मेदारी राज्य भर में बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निर्वाचन आयोग संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? ए का अनुच्छेद 44, बी का अनुच्छेद 224, सी का अनुच्छेद 40 और डी का अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर है जो कि बी है, अनुच्छेद 224 है। निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? ए का यानी कि अनुच्छेद 44 की बात कर लेते हैं तो सिविल कोड का बात करता है। अनुच्छेद 40 की बात कर लेते हैं तो ग्राम पंचायत संगठन का बात करता है। अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं यानी कि समानता का बात करता है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। एल नीनो का धारा कहाँ प्रवाहित होती? ए के प्रशांत महासागर, बी का बंगाल की खाड़ी, सी का हिंद महासागर और डी का अरब सागर। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है।
अगर हमारे वीडियो के देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है कि यूसी ग्लोबल ऑफिशियल, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे फ्री PDF भी दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।